चलिए भैया देखिएगा, थोड़ा सा जो लाइव चला रहे थे तो वो थोड़ा सा अच्छे ढंग से नहीं चल रहा था लाइव, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए हम ऑफलाइन वीडियो उसके बाद से ऑफलाइन वीडियो डाले दे रहे हैं, वीडियो अपलोड करके मतलब वीडियो बना करके आपके बीच में डाले दे रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हम पढ़ा रहे थे आपको स्थानीय स्वशासन। क्या पढ़ा रहे थे? स्थानीय स्वशासन। आपको पढ़ा रहे थे क्या बेटा? स्थानीय स्वशासन। अब इसको समझिए स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन को बेटा दो भागों में बांटा गया है। स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। स्थानीय स्वशासन के बिन्नू कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ध्यान से समझ लीजिएगा, स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया। पहला बेटा गांव स्तर पर, और दूसरा बेटा क्या है? शहरी स्तर पर। मतलब पहला ग्रामीण स्वशासन, पहला क्या है बेटा? ग्रामीण स्वशासन, और दूसरा कौन है? शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है? ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। दिखाई दे रहा है ना? ये दिखाई दे रहा है? देखो, चलिए आगे देखो। ग्रामीण स्वशासन है, जो ग्रामीण स्वशासन है तो उसको बेटा कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? तीन भागों में। ग्रामीण स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। ध्यान से समझ लीजिएगा, कौन कौन में? ग्राम पंचायत पहला, दूसरा है बेटा पंचायत समिति, और तीसरा कौन है? जिला परिषद। ध्यान से समझ लीजिएगा, स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। ग्रामीण जो स्वशासन है उसको तीन भागों में बांटा गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो है बेटा, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? प्रमुख कौन? हेड मतलब प्रमुख, मुखिया। और पंचायत समिति का हेड कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख। और जिला परिषद का हेड कौन होता है? अध्यक्ष। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलिएगा, आई कि नहीं आई बेटा? अब अपन को पढ़ना है दूसरे नंबर का, कौन सा? शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। नगर पंचायत को बेटा हेड कौन होता है? चेयरमैन। नगर परिषद का अध्यक्ष। कल इसको बहुत डिटेल में बताया था। नगर निगम का मेयर,
या भैया इसको क्या बोलते हैं, महापौर। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, ये स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है, ग्रामीण स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता, पंचायत समिति का, जिला परिषद का। और बेटा शहरी स्वशासन में कौन, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। और बेटा ये जो जितने ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद जितने हैं, ये भैया ये जनसंख्या इनकी कितनी होती है, 10,000। यदि 10,000 जनसंख्या तक है किसी भी शहर, किसी भी जगह की 10,000 जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, 10,000 जनसंख्या है, तो वो भैया वो ग्रामीण स्वशासन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और 10,000 के ऊपर है, 10,000 के भैया प्लस है। यदि 10,000 के प्लस है जनसंख्या, 10,000 प्लस है, 10,000 प्लस है बेटा जनसंख्या, 10,000 प्लस जनसंख्या है, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, वो भैया कहलाएगा नगर पालिका। क्या कहलाएगा, और नगर पालिका को हमने बताया था, इसकी भैया इसकी चर्चा भाग किस में है, 9 के का में। इसमें बेटा कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993। और भैया नगर पालिका की चर्चा है, कौन से भैया उस अनुसूची में रखा गया है, 12वीं अनुसूची। कितने विषय, 18 विषय में रखे गए हैं इसमें। और इसमें बेटा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको ग्रामीण स्तर को, यहाँ पे लिखे दे, ग्रामीण स्तर को इसको भाग 9 में पंचायत के बारे में चर्चा है। और बेटा कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। कितने बेटा कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में रखा गया है पंचायत को। और इसके कितने विषय हैं, 29 विषय। पंचायत को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। ये बेटा गांव स्तर पर है। और ये पंचायत समिति का है कौन से स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर है। और ये बेटा जिला स्तर पर है। नगर पंचायत बेटा छोटे शहर जिनकी जनसंख्या कितनी हो, 10,000 से प्लस, कितने तक, 10,000 से 20,000 भैया जिसकी जनसंख्या हो वो छोटे शहर में आता है, अर्थात नगर पंचायत में। और जिसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख हो वो मध्यम शहर कहलाते हैं। कौन से शहर कहलाते हैं, उसमें भैया क्या होता है, और जिसकी बेटा जनसंख्या 3 लाख से 3 लाख प्लस हो वो काय में आते हैं, बड़े शहर में। और वो क्या होते हैं, नगर निगम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये भैया हम आपको कल और परसों की क्लास में पढ़ाया था। ये पूरा मटेरियल जो आज एक दिन में पढ़ाया है, ये लिखवाया है, हमें 2 दिन इसको इसी को समझाते हो गए हैं। स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 2 भागों में। पहला भैया ग्रामीण स्तर पर शासन और स्वशासन, और दूसरा शहरी स्तर पर स्वशासन। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन बेटा कितने भागों में, पंचायत को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भैया गांव स्तर पर ग्राम पंचायत जिसका हेड होगा मुखिया, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जिसका हेड होगा ब्लॉक प्रमुख, और जिला स्तर पर जिला परिषद जिसका हेड कौन होगा, अध्यक्ष। अब बेटा आ जाओ शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन को भी 3 भागों में बांटा गया है। छोटे शहर नगर पंचायत जिसका हेड कौन होगा, और बेटा मध्यम शहर नगर परिषद इसका अध्यक्ष, और बड़े शहर नगर निगम मेयर, और
देखो 10,000 तक जनसंख्या ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत आएगा, 10,000 से ऊपर जनसंख्या वाले शहर में आ जाएंगे। जिसकी भैया जिसकी जनसंख्या 10,000 प्लस है तो वो क्या है, वो जगह कौन है, शहर है। और जिसकी 10,000 से नीचे है वो भैया कैसा स्तर है, पंचायत वहां पे होगा, ग्रामीण स्तर पर है। इतनी क्या क्या कह रहे, स्थानीय में बड़ा था, स्थानीय नहीं बेटा, स्थानीय, ये बात। अब आगे बात समझ में, बोलो। जल्दी से बताइए भैया, ये लिख गया कि नहीं लिख गया? जल्दी से इसको एक बार और टिप पे लो। चलिए भैया, जितनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहां से देखिए, थोड़ा सा बेटा हम बता दें, थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ने का तरीका बताएं, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, पढ़ाई ऐसे नहीं की जाती जैसे आप लोग कर रहे हैं। पढ़ाई थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा के की जाती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा के। हर चीज में बेटा आनंद से पढ़ो। कैसे पढ़ो? आनंद से। जैसे ये दोनों जने हैं होशियार वाली है तो थोड़ी आनंद से पढ़ो। कौन भी चीज के थोड़ी सी सीखने को प्रयास तो करो, एक बार एंजॉयमेंट तो ढूंढो। अब जैसे हम पढ़ाते तो हमारे अंदर एंजॉयमेंट ढूंढो कि और देखते कैसे पढ़ा तो थोड़ी सा अच्छे ढंग से जब अपन लोग कोनू के सीखने को प्रयास करें, अच्छे ढंग से पढ़े को प्रयास करें, तो बेटा एक ना एक दिन आपको मन लगे पढ़े में। और थोड़ी सो यो है कि यो ना सोचो कि हमें चलो काम ने कारने हैं, पढ़ लो। जोन दिन से तुम्हें इस चीज को ज्ञान आ जाए, यह चीज दिमाग में बैठ जाए कि नहीं हमें इसको निकालना नहीं, ये हमारा काम है। और जब कोई काम में तुम बेटा इंटरेस्ट जगने लगता है, काम को काम ना समझ करके खेल समझने लगते हो, तो बेटा वो फिर आपको समझ में पूरा आने लगता है और आपके हैबिट्स में आ जाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? जैसे कोई लोग है तो जैसे सुबह से मंजन करना, नहाना धोना है, तो इसमें तो कहा सुबह से उठते सबसे पहले क्या करते हैं, मंजन नहीं करते। इसमें कोई किसी को भैया व्यस्तता लगती है का है, क्योंकि ये तुम्हारी कहा है हैबिट में है, कहा है हैबिट में। कई लोग तो सुबह जगे तो मोबाइल तो में तुम्हें कुछ गड़बड़ लगा देगा, जो कहा बेटा हैबिट में है तुम्हारे मोबाइल चलाना। आ रही बात समझ? ऐसे ही बेटा पढ़ाई के का बना लो, हैबिट में बना लो। जौन दिन तुम्हारी पढ़ाई हैबिट में आ गई, दुनिया का सबसे यदि सरल काम है तो वो पढ़ाई पढ़ना है। इससे सरल काम कोई है ही नहीं है। नहीं तर तुम्हें पता है भैया, धरे 10 गुम्मा खपड़ी में 10 गुम्मा धरे और बेटा वो लगी है, उसको क्या बोलते हैं, जीना। और जीना में एक हाथ से पकड़ के 10 गुम्मा चढ़ के और 2 मंजिल पर चढ़ चले जा रहे हैं, वो तो पटक रहे, फिर आ रहे। जिस समय यो लग भैया खतरनाक गर्मी है, चूरो पसीना, वाह मेहनत है। और इतने तो आराम से रूम में बैठे हो, बढ़िया आराम से पढ़ रहे हो, आराम से कुर्सी में बैठे हो। हरी बात समझ में है? गर्मियन में लपट में बेटा फिर रहे यहाँ वहाँ बेचत ले सड़ी साड़ी तो जब बेटा लपट में जिस समय फिरने आए है ना, ट्रेन में तुमने देखे हुए धारे टोकरी ले खारी भूंजी मूंगफली तुमने देखो ट्रेन चला थी और भैया भी वही में चढ़ जाते हैं या कूद जाते हैं, उन्हें कछु नहीं होता, कछु उनकी हैबिट में है। चलिए बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, यहां से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने बेटा आपको सबसे पहले पढ़ाया था भाग 9। क्या पढ़ाया? भाग 9। और पढ़ाया भाग 9 का शोर ना कर रहे, पीछे शोर कर रही है, होली खेल के आई है तो शोर कर थी, शोर कर या तो जॉब तो लगे ना, और जॉब ना लगे तो पापा देखे ऐसे ढूंढे आए कि छत जाए फेंकते, एक दांत ऐसी निकलो, एक दांत ऐसी निकलो, 2 दांत ऐसी निकले।
हाँ तो जयमाला में माला पहनाऊं जे तक गले में न पहना, काय में पहना दे या दातन में। मुझे कहा करते बात और जॉब पर और बात ना करिए ढंग से पढ़िया तो जॉब लग जाए तो कहे पापा जॉ नहीं जॉ और नहीं तो कहीं कहा है वो तो है। गणेश चतुर्थी में गणेश जी न बनाए कर या वही के स्थापित कर दे कर या कि गणेश जी न बनाओ मट्टी के। ए जी सुनो ए जी सुनो थोड़ी 2 मिनट खिलाने बैठ जाओ। भागनो में बेटा काय की चर्चा है? पंचायत की चर्चा है। काय की चर्चा है? पंचायत की। और भागनो के काम है नगर पालिका। ये दोनों चीजें पढ़ चुके अपन, पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? पंचायत को बेटा संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 करके भैया संविधान में जोड़ा गया था। इसको भैया संविधान में संशोधन करके कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था? कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसको कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। इसके बाद बेटा इसमें कितने विषय? इसमें बेटा 29 विषय रखे गए थे। 29 विषय मतलब कोई सफाई करना, नालियां बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सब बेटा कितने विषय? पंचायत में कितने विषय? और बेटा नगर पालिका में कितने विषय? 18। पंचायत जो है बेटा ग्रामीण स्तर का क्या करता है? ग्रामीण स्तर पर बेटा क्या करता है? स्थानीय स्वशासन को क्या करता है बेटा? नेतृत्व करता है। और नगर पालिका शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन का क्या करता है? नेतृत्व करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। एक ट्रिक बताई थी हमने, बीए पास 73। ये किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। बी से बलवंत राय मेहता समिति। ए से अशोक मेहता समिति। पी से पीवी के राव समिति। सा से सिंधवी समिति। और बेटा 73वां संविधान संशोधन, ये भैया काय से संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? पंचायत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? भैया गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। इसका हेड कौन होता? मुखिया। इसका ब्लॉक प्रमुख, इसका अध्यक्ष। आगे बात समझ में? नगर पालिका को कितने भागों में? इसको 3 भागों में। कौन कौन? छोटे शहर नगर पंचायत, मध्यम शहर नगर परिषद, और ये बड़े शहर नगर निगम।
इसका हेड कौन होता? चेयरमैन। इसका हेड कौन होता? अध्यक्ष। इसका मेयर या इसकी जनसंख्या कितनी होती? 10,000 से 20,000। इसकी 3 लाख से भैया जितनी। ये इतना तो भैया है, इतना तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। इतना भैया हम आपको पढ़ा चुके। भाग 9 और भाग 9 का भैया हम आपको क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। अब आइए भैया अब पढ़ना है आपको भाग 9 का खा। क्या पढ़ना है? भाग 9 का खा। क्या पढ़ना है? भाग 9 का खा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए भैया इतना ही रहने देते हैं। अब अगली क्लास बेटा कल देखेंगे अपन लोग। सबको भैया क्लास यदि अच्छी लगी हो तो भैया आप लोग लाइक कमेंट कर सकते हैं, या जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भैया यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर जवाब दिया करिए कि सर बहुत बढ़िया, हमको मोटिवेशन मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।